हेलो। हेलो बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। तो आई होप कि आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एक्चुअली जेई एडवांस्ड के एग्ज़ाम को लेके, हाउ यू कैन मैक्सिमाइज, मतलब आप अपने ये बचे हुए 45 डेज़ जो आपके बचे हुए हैं, इसको आप कैसे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला था। और मतलब इस टाइम पे आपको थोड़ा सा मतलब वो भी रहना पड़ेगा सतर्क, क्योंकि बहुत सारे रमर्स जो है इस टाइम पे यूट्यूब वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं। रादर आपकी कोचिंग वाले हैं वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। रादर दे आर प्रोवाइडिंग यू बेस्ट कंटेंट बिकॉज यू हैव पे देम। बट जिसको आपने पे नहीं करा है, मतलब मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मतलब जो सिर्फ आ रहे हैं कि ये 45 डेज़ का प्लान है, इसको थोड़े ऐसे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लो, ये ऐसा प्लान है इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर लो, ये मेरा गैस है जेई एडवांस्ड का पेपर इस तरीके से बन के आएगा, ऐसा बन के आएगा। देखो आज तक जेई जैसे एग्ज़ाम में किसी का गैस, किसी ने पेपर गैस करा और वो पेपर गैस सही हो गया है, ऐसा आज तक नहीं हुआ और ना ही होने वाला है। जेई इज़ अ वेरी जेई एडवांस्ड स्पेशली इज़ अ वेरी अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड। और जो भी रोबोट्स रहते हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा टाइम अपना बेवकूफ़ों की तरह लगाते हो यूट्यूब की कुछ फेक वीडियोस देखने में और कुछ इधर उधर की बातें सुनने में कि क्या है जेई एडवांस्ड का, ये है इस साल आईआईटी, ये आईआईटी ने पेपर बनाया तो इस साल टफेस्ट पेपर बनेगा, आईआईटी दिल्ली बना रही है तो टफेस्ट बनेगा, आईआईटी मद्रास बना रही है तो ईजीएस्ट बनेगा। जैसे एक नंबर मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया तो वो बोला था कि इस बार आईआईटी मद्रास एग्ज़ाम बना रहा है, तो 2017 में भी यही हुआ था सीन कि 2017 में भी आईआईटी मद्रास ने भी जेई एडवांस्ड का एग्ज़ाम बनाया था, तो उस साल बहुत लो मतलब इजी एग्ज़ाम बन गया था। तो मैंने कहा था बेटा देखो ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आईआईटी दिल्ली ने 2020 का एग्ज़ाम का पैटर्न कितना बढ़िया रखा था, कितना शानदार रखा था, ठीक है। और एक बार देखना जब आईआईटी दिल्ली ने प्रीवियस ईयर पेपर बनाया था तो उसका लेवल क्या था। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो आईआईटीज़ पर डिपेंड नहीं करता। जब भी एग्जामिनेशन के पेपर सेट होते हैं तो हर आईआईटी से प्रोफेसर के मतलब सेट आते हैं, हर एक जो स्पेशलाइजेशन होती है प्रोफेसर की जिस भी एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज किसी की केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी स्पेशलाइजेशन थर्मो में, उनके पास इतनी तक पावर है कि एक एक क्वेश्चन बनाने के लिए भी वो किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोफेसर को ला के क्वेश्चन फ्रेम करवा सकते हैं। तो हमें उसके अंदर नहीं घुसना है कि पेपर फ्रेमिंग कैसे हो रही है, क्या हो रही है। अपन का बस इतना काम है कि अपन को ये 45 डेज़ मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ करना है और इनमें से इतना बढ़िया आउटपुट निकाल के लाना है कि ये हमारी ज़िंदगी के सबसे प्यारे दिन साबित हो, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम टॉपिक बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कर्व के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखना है टॉपिक को, ठीक है बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एक मिनट यार ये टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है, एक मिनट सॉरी। हाँ, तो आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, आज हम टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व्स। देखो मैं एकदम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इतनी कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन में मैक्सिमम ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक है ये पूरा हो जाए, ताकि जेई एडवांस्ड 2024 या जेई एडवांस्ड 2025 जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस एग्जामिनेशन में, उन बच्चों के लिए हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट जो है इस वीडियो से निकल के आए। और आप सब बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी कि एक वीडियो प्लीज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व के ऊपर बना दो। तो एक नहीं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस जो सिर्फ जेई एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड है, मतलब सिर्फ जेई एडवांस्ड को टारगेट करते हुए बनाई जा रही है, वो सारी वीडियोस में बनाऊंगा। और भी काफ़ी वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जैसे फिजिक्स की रोटेशन मैकेनिक्स के ऊपर कुछ प्योर रोलिंग्स की वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके अंदर काफ़ी हट के एडवांस लेवल के कंसेप्ट मैंने बताए हुए हैं। और भी इंटीग्रेशंस के ऊपर भी, गामा इंटीग्रेशंस ऐसी टाइप की वीडियोस भी चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे उनको रेगुलर पता रहा होगा कि मैं किस तरीके का कंटेंट अपलोड करता हूँ, जो कि बिल्कुल ही एडवांस्ड ओरिएंटेड कंटेंट रहता है। एक और सीरीज़ मैंने ग्राफ की शुरू करी थी बेसिकली बिल्कुल ही सॉरी फ्रॉम स्क्रैच ग्राफ, जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा था, बट लेट्स वो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज के कारण वो सीरीज़ अभी मेरे को पॉज करनी पड़ी है। बाकी फ्यूचर में कभी देखेंगे कि वैसी सीरीज़ अगर आगे बढ़ सके तो पूरी कोशिश करेंगे। बट अभी फोकस करते हैं अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना कि अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ के अंदर आज बेसिकली अपन 7 केसेस लेने वाले हैं। अब वो 7 केसेस जो मैं आपको केसेस बताऊंगा, वो 7 केसेस ओवरऑल कहीं ना कहीं इधर उधर करके इस साल के जेईई एडवांस्ड में 100% यूज़ होंगे। और भी केसेस यूज़ हो सकते हैं, बट मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ अगर ये बेसिक केसेस आपको पता है तो एटलीस्ट कहीं पर भी आपको ग्राफिकल अप्रोच में दिक्कत नहीं होने वाली। वो केसेस कौन कौन से हैं, पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। वो केसेस है मेरे पास, जब मेरे पास मान लो एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरे पास एफ एक्स प्लस ए में,
फिर मान लो मेरे पास एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किस में, एफ एक्स माइनस ए में। अब एक बार तो फंक्शन में से आपने किसी कांस्टेंट को घटाया, एक बार फंक्शन के अंदर ही चेंज कर देते हैं। मतलब मान लो कुछ ऐसा चेंज हो गया एफ एक्स प्लस ए, या फिर कुछ ऐसा चेंज हो गया, मान लो एफ एक्स का चेंज हो गया मेरे पास एफ एक्स माइनस ए। तो इन दोनों केसेस को आप एक साथ ले सकते हो, इन दोनों केसेस को आप एक साथ ले सकते हो, ठीक है। फिर मान लो अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरे पास ए टाइम्स ऑफ एफ एक्स, या फिर मेरे पास एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया 1/a टाइम्स ऑफ मेरे पास एफ एक्स का, या फिर एक और केस बनता है एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरे पास एफ ऑफ ए टाइम्स एक्स, या फिर एक और केस बनता है एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरे पास एफ ऑफ 1/a टाइम्स ऑफ एक्स। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक तरीके से ले सकते हो, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक तरीके से ले सकते हो। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो कि मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ, वो बहुत ही बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस है, और इतनी उम्मीद करी जाती है कि एक बेसिक जेई के बच्चे को, जो जेई की तैयारी कर रहा है, उसको एटलीस्ट नहीं भी आते वो ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस, तो एटलीस्ट ये बेसिक 10 से 12 ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन उसको आते जाने चाहिए, अगर उसको जेई एडवांस्ड में अच्छी रैंक सिक्योर करनी है तो। और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभार हो जाता है माइनस ऑफ एफ एक्स में, और कभी कभार एफ एक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाता है मेरे पास एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स में। तो ये जितने भी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पास, या फिर इन दोनों को क्लब करके ये एक ट्रांसफॉर्मेशन एक बार जेई एडवांस ने पूछ लिया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन है एफ एक्स का माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मैं आपको बेसिक वो सारी टेक्निक्स बता दूंगा, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इन सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को ईजिली टैकल कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर ग्राफ बनाने की आपको नौबत पड़ी, तो उस टाइम पर आपसे वो ग्राफ जो है बिल्कुल ही चुटकियों में बन जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन बिल्कुल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से, मेरे साथ शुरू से जुड़े रहना, और लास्ट तक अगर जुड़े रहोगे ऐसे ही, तो आपको बेसिकली सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ जाने वाले हैं। तो सबसे पहला केस लेता हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशन का। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लूँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ वैन, एक मिनट, यहाँ पर लिखता हूँ मैं वैन एफ एक्स, जब मेरा एफ एक्स क्या हो रहा है, वैन एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेरे पास एफ एक्स प्लस ए। यहाँ पर ए क्या है मेरे पास, ए है मेरे पास एनी कांस्टेंट नंबर, एनी, एक मिनट, एनी कांस्टेंट। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है मेरे पास, एक मिनट, इसको राइटिंग बहुत गंदी बन रही है। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइटिंग एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रहा है, एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेरे पास एफ एक्स प्लस ए में, जहाँ पर ए क्या है हमारे पास, राइटिंग थोड़ी सही बना लेता हूँ यार, वैन एफ एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एफ एक्स प्लस ए में। तो इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस केस में क्या हो रहा है, मेरे पास एफ एक्स एक फंक्शन है, एक मिनट मैं माइक को अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। एक मिनट ना बच्चों, मैं माइक को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, एक मिनट। तो जो पहले केस का अपन के पास ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपको एफ एक्स का, एक मिनट, हाँ, चलो छोड़ो, एडजस्ट नहीं हो पा रहा माइक। एफ एक्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मेरे पास, वो सबसे पहले कहाँ पर हो रहा है आपके पास, एफ एक्स प्लस ए में। मतलब आप फंक्शन में किसी भी एक कांस्टेंट को, और रादर आई कैन से दिस इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ये मेरे पास कैसा कांस्टेंट है, ये मेरे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। पॉजिटिव कांस्टेंट को आप जब भी फंक्शन में ऐड करते हो, तो इस केस में क्या होता है, आपके पास जो ग्राफ होता है वो हमेशा याद रखना अपवर्ड शिफ्ट होता है। इस केस में क्या होता है मेरे पास, ग्राफ ग्राफ शिफ्ट्स ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड्स बाय कितने यूनिट से, बाय ए यूनिट्स। ग्राफ जो है मेरे पास वो ए यूनिट से कहाँ पर शिफ्ट हो गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया। एंड दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इसी के बगल में लेता हूँ, वैन एफ एक्स का जब मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मान लो किस में, एफ एक्स माइनस ए में, जहाँ पर अब मेरे पास क्या है, ए पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं है मेरे पास, ए इस केस में नेगेटिव कांस्टेंट है। हालांकि ए मेरे पास यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब इस केस में आप खुद जज करके बताओ, इस केस में मेरे पास क्या रहने वाला है। इस केस में हम लिख सकते हैं ग्राफ शिफ्ट्स डाउनवर्ड, बिल्कुल सही,
ग्राफ शिफ्ट्स डाउनवर्ड बाय ए यूनिट्स, ग्राफ जो है वो ए यूनिट से क्या हो गया मेरे पास, डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। ये बहुत ही बेसिक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, बट इन छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्या करा जाता है, क्वेश्चंस में वेरिएशंस लाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, y इज इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस वन का। तो आप सबको पता है बच्चे कि ई की पावर x का मेरे पास ग्राफ कैसा होता है, बच्चा बच्चा ये जानता है कि मेरे पास ई की पावर x का कर्व कैसा होता है। ई की पावर x का कर्व मेरे पास बच्चे इस तरीके का होता है, और ये जो पॉइंट होता है मेरे पास 0,1 ये पॉइंट होता है। ठीक है, ये मेरे पास किसका कर्व है बच्चे, ये मेरे पास कर्व है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x। अब मेरे को बनाना है ई की पावर x प्लस वन का कर्व, तो इस ग्राफ को क्या कर देना है, आपको एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। ये पॉइंट कितना आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 0,2। तो अगर कोई इस बार ग्राफ की बात करे तो ये है मेरे पास ई की पावर x प्लस का वन। तो ये जो ग्राफ की शिफ्टिंग हो रही है ये एक यूनिट हो रही है, दिस यू आर शिफ्टिंग, ये एक यूनिट हमने क्या कर दी इस ग्राफ की, बेसिकली शिफ्टिंग कर दी। अगर कोई पूछे मेरे को y इज इक्वल्स टू ई की पावर x नेगेटिव ऑफ वन का ग्राफ बना के बताओ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये जो y इज इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वन का जो ग्राफ होता है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू ई की पावर x का ग्राफ मेरे पास वन से पास होता है, 0,1 पॉइंट से पास होता है ना। y इज इक्वल्स टू ई की पावर x का जो मेरे पास कर्व होता है वो 0,1 से पास होता है। ये पॉइंट कितना होता है मेरे पास, 0,1। तो एक पॉइंट घटा देना अपने को, तो ये ग्राफ जो होता है वो मेरे पास ऑरिजिन से पास करता है, कुछ इस तरीके से ये। तो हमने क्या करा, बेसिकली इसको एक यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया, एक यूनिट हमने इसको क्या करा बच्चे, नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ बन के आया, ये मेरे पास बन के आया ई की पावर x माइनस वन का, और ये मेरे पास किसका ग्राफ था, ये मेरे पास ग्राफ था y इक्वल्स टू ई की पावर x का ग्राफ। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन और सबसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यही सवाल मॉड में मेरे से पूछ लिया जाए, तो लेट सपोज y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ प्लस टू, ये अपन को दे रखा है। तो एक फंक्शन होता है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ x, उस फंक्शन में हमने दो यूनिट ऐड कर दी और हमसे पूछा है कि उस फंक्शन का अपन को ग्राफ बना के बताना है। तो बहुत ही बेसिक है, सबसे पहले अपन मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि अपन को मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाते आना चाहिए। तो मॉड ऑफ x का ग्राफ आप सबको पता है एक वी शेप का कर्व होता है, दिस इज माय मॉड ऑफ x का ग्राफ। अगर मेरे को मॉड ऑफ x प्लस टू का बनाना है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, इसको दो यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दे रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है बच्चे, हमें सिर्फ इसको दो यूनिट क्या कर देना है, ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो हमारे पास किसका ग्राफ आ जाएगा, बहुत ही बेसिक है यार, दिस इज मतलब वेरी बेसिक। तो ये मेरे पास किसका ग्राफ आ गया, मॉड ऑफ x प्लस टू। ये मेरे पास किसका ग्राफ था, याद रखना, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। ये कौन सा रीजन होता है, ये रीजन होता है y इक्वल्स टू x जब मेरे पास x क्या है पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या होता है y इक्वल्स टू माइनस ऑफ x जब मेरे पास x क्या है नेगेटिव। मैं अभी इसकी स्केचिंग में जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और इस वाले केस में क्या होता है मेरे पास, इस वाले केस में मॉड ऑफ x प्लस टू, मॉड x प्लस के साथ खुलता है तो x प्लस टू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर x मेरे पास पॉजिटिव है। सेम इस केस में मेरे पास y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ x प्लस टू, इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव हो जाएगा। बस इतनी सी बात जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और ये जो शिफ्टिंग आ रखी है ग्राफ में, ये दो यूनिट की शिफ्टिंग आ रखी है, और बस इतनी सी चीज़ आपको क्या रखनी है, अपने मस्तिष्क में आपको याद रखनी है कि दो यूनिट ऊपर शिफ्ट हो गया। अब एक और ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं अपन, वो कौन सा ग्राफ है, वो है भाई साहब अपने पास y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस टू। अब ये ग्राफ बनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, बहुत ही ईजी कर्व है, बहुत ही ईजी कर्व, बहुत ज़्यादा ईजी कर्व है। इसके लिए क्या करना है अपने को, एक मिनट, इसके लिए अपने को क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ये खींचनी है और एक स्ट्रेट लाइन अपने पास ये खींचनी है। पहले अपन मॉड ऑफ एक्स का कर्व बना देते हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है मॉड ऑफ एक्स का कर्व बनाने में, अपन को बचपन से पता है ये अपने पास किसका कर्व है, ये अपने पास y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का कर्व है। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का कर्व मतलब वो दो यूनिट कहाँ पर शिफ्ट हो रहा होगा बच्चे, वो मेरे पास दो यूनिट शिफ्ट हो रहा होगा नीचे पे। ठीक है, वो दो यूनिट कहाँ पर शिफ्ट हो रहा होगा मेरे पास, नीचे। तो ये शिफ्ट हो गया दो यूनिट अपने पास नीचे, यहाँ पर से भी दो यूनिट कहाँ पर शिफ्ट हो गया नीचे, और यहाँ पर से भी दो यूनिट कहाँ पर शिफ्ट हो गया बच्चे अपने पास नीचे। तो ये वाला जो पार्ट होता है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस ऑफ टू का, इस वाले पार्ट में क्या होता है मेरे पास, इस वाले पार्ट में x माइनस टू, क्योंकि x पॉजिटिव है। इस वाले पार्ट में इतना बेसिक कर्व स्केचिंग आता होगा, x माइनस टू, यहाँ पर y इक्वल्स टू हो जाता है माइनस x प्लस का टू, यानी कि इस पार्ट में मेरे पास x नेगेटिव के साथ खुला है। सो दीज आर द वेरी बेसिक कर्व, वेरी जनरल कर्व। ये सारी की सारी जो कर्व स्केचिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही जनरल कर्व स्केचिंग है कि हर एक बच्चे को ये सारी की सारी कर्व स्केचिंग आती जानी चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे पास एक और एरिया अंडर द कर्व में ये कर्व स्केचिंग बहुत ही शानदार तरीके से पूछी जाती है। y इज इक्वल्स टू, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया मैंने साइन इनवर्स ऑफ x
+1 और फिर फर्दर करा दिया साइन इनवर्स ऑफ x -(-1). तो 3 ग्राफ बन गए। एक तो मेरे पास था किसका, साइन इनवर्स ऑफ x का। फिर दूसरा ग्राफ मेरे पास किसका निकल के आया, दूसरा ग्राफ निकल के आया साइन इनवर्स ऑफ x +1 का। फिर तीसरा ग्राफ किसका निकल के आया, तीसरा ग्राफ निकल के आया मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ x -1 का। तो सबसे पहले अगर आपको ये तीनों ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो सबसे नंबर 1 ग्राफ जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि भैया साइन इनवर्स x का कर्व मेरे पास कैसे प्लॉट होता है। और वो बहुत ही बेसिक प्लॉट है, साइन का x का निकालो और उसका इन्वर्स कर दो तो आपको साइन इनवर्स x का ग्राफ निकल जाएगा। ये कुछ इस तरीके का मेरे पास कर्व होता है। ये पॉइंट होता है मेरे पास -1 और ये पॉइंट कितना होता है बच्चे मेरे पास +1। ठीक है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होता है। तो y इक्वल्स टू मेरे पास ये कर्व निकल के आ गया किसका, साइन इनवर्स ऑफ x का, जहाँ पर x की वैल्यू -1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1 इसके बीच में लाई करती है। और इसी के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मेरे पास लाई करती है किसके बीच में, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। बस इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब मेरे से बोल रखा है साइन इनवर्स x प्लस का 1। अब साइन इनवर्स x प्लस का 1 आप सबको पता है, दैट इज़ अ वेरी बेसिक कर्व। आपको बस क्या करना है, अपने ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है। फॉर लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर से एक लाइन भी खींच डालूँ, ये लाइन बस मैंने कंसल्टेंसी के लिए खींची है, इस लाइन का कोई एज सच फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। साइन इनवर्स x +1 का जो कर्व होगा वो 1 यूनिट ऊपर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा उसके लिए 1। और जो माइनस वाला ग्राफ है, मतलब साइन इनवर्स x -1, वो उसका बस क्या होगा, 1 यूनिट नीचे डिप आ जाएगा। डिप आ जाएगा तो लेट सपोज ये लाइन मेरे पास ऐसी थी, तो ये यहाँ पर कहीं पर टच करेगा। ये पॉइंट आपको पता है -1 और ये पॉइंट आपको पता है और देना 0,0। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कर्व है इन तीनों के, साइन इनवर्स x की फैमिली के, साइन इनवर्स x +1 या फिर साइन इनवर्स x -1 आपसे पूछा है। तो अगर इसी ग्राफ के यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखने की कोशिश करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, मेरे पास कितना π/2 -1। ये किसका है मेरे पास, y इक्वल्स टू ये है साइन इनवर्स ऑफ x -(1) का ग्राफ। बाकी वो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, बस मैं आपको ग्राफ बेसिकली बताने वाला हूँ। और पूछा जा सकता है आपसे कोई और लाइन वगैरह डाल के इसके बीच का एरिया वगैरह, इसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अनगिनत ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें से पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली ग्राफ में फोकस करना है। अभी अपन किसी और टॉपिक के ऊपर डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो बन सकते हैं एरिया अंडर द कर्व के एडवांस लेवल के, वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो सबसे पहला फेज़ अपन ने कंप्लीट करा। अब फटाफट अपन सेकंड फेज़ में आते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम अपन लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। सेकंड जो ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास वो है ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली fx का ट्रांसफॉर्मेशन है अपने पास। किधर fx का ट्रांसफॉर्मेशन कराया अपन ने, कहाँ पर, fx -a पे। व्हेन fx ट्रांसफॉर्म, ये fx है अपने पास फंक्शन है, फंक्शन का ट्रांसफॉर्म अपने कराया किसमें, fx -a पे, जहाँ पर a क्या है अपने पास, पॉजिटिव नंबर है। a इज़ अ कांस्टेंट, ए यहाँ पर अपने पास क्या है, कांस्टेंट है। ऊपर अपन फंक्शन के बाहर चेंज कर रहे थे, ऊपर जो अपन चेंज कर रहे थे ना वो अपन फंक्शन के बाहर चेंज कर रहे थे। और इस वक्त क्या अपन कर रहे हैं, इस वक्त अपन कहाँ पर चेंज कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर पे चेंज कर दे रहे हैं। तो इस केस में जो ग्राफ होता है वो अपन के पास क्या होता है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में अपने पास क्या होता है, एक मिनट बच्चा, सॉरी, इस केस में अपने पास ग्राफ शिफ्ट्स राइटवर्ड, बाय ए यूनिट से आपको क्या कर देना है, ग्राफ को राइटवर्ड शिफ्ट कर देना है। और इसका एक और ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी आप सबको पता ही लग गया होगा। ये बहुत ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, fx का ट्रांसफॉर्मेशन fx + a से। कहाँ पर fx का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अपने पास, किधर को, fx + a से, जहाँ पर a क्या है अपने पास, सिमिलरली a इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ए क्या है बच्चे अपने पास, ए हमारे पास एक क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इस केस में क्या होता है, ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड। ये सारे केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ शिफ्ट लेफ्टवर्ड बाय ए यूनिट से आपको क्या कर देना है, ग्राफ को लेफ्टवर्ड क्या करवा देना है, बिल्कुल ही ईजिली शिफ्ट करवा देना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो सबसे बेसिक एग्जांपल हर बुक्स में आपको मिल जाएगा, वो एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे एक बेसिक एग्जांपल लिया, मेरे को y इज़ इक्वल्स टू mod ऑफ x -2 का और
सिमिलरली इसी के साथ साथ y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस टू, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करके बताओ कि y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस टू और y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस टू का ग्राफ अपन कैसे शिफ्ट करवा देंगे। तो जो x माइनस टू का होगा, मैंने बताया fx का जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा fx माइनस ए पे, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है कितना, a यूनिट्स। तो मॉड वाले ग्राफ को आपको राइटवर्ड शिफ्ट कर देना है कितना, 2 यूनिट्स। बस दैट्स द आंसर। तो ये 2 पॉइंट है मेरे पास, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख भी लेना राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। बस बहुत ही बेसिक है। और y इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस टू को 2 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट। बस यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसको 2 यूनिट शिफ्ट, 1 मिनट, 2 यूनिट क्या कर देना है आपको, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देना है दिस। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये 2 यूनिट और ये 2 यूनिट मेरे पास किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। ये मेरे पास हो गया लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये मेरे पास लेफ्टवर्ड शिफ्ट और ये मेरे पास हो गया राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये बेसिक ग्राफ जो है वो आपको मतलब अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए कि ये कैसे अंडरस्टैंडेबल हो रहे हैं। और जो बेसिक अपन के पास मॉड का फंक्शन बनता है वो कैसा बनता है, बन जा सीधी लाइन, ये अपने पास जो है वो बेसिक मॉड का फंक्शन है। ठीक है, ये अपने पास बेसिक मॉड एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, ये अपने पास y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। तो ये मॉड ऑफ x का ग्राफ जो है वो, एक मिनट है, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें। ये मॉड ऑफ x का ग्राफ है, ये इधर शिफ्ट हो गया और ये हमारे पास इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो गया, हाँ ये 2 यूनिट इधर शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया, मतलब समझ रहे हो ना। F2 अब आज अपन 4 ही ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। पहले इतना बता के आपको बताता हूँ कि इतना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो अपन अगली वीडियो में क्या करेंगे, फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन लेना शुरू करेंगे। और इन्हीं में से आप केसेस प्रैक्टिस आउट करते रहना कि अभी इन्हीं में से मान लो साइन एक्स का ग्राफ बनाने का आ गया, साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 का आ गया, तो वो कैसे आप फ्रेम करोगे। वो बहुत ही एलिमेंट्री ग्राफ रहते हैं। कभी कभार आपसे डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछे जाएंगे, मान लो साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स माइनस पाई बाई 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इंटरवल, उस इंटरवल में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ इस बेसिक 4 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के ऊपर। तो जेईई एडवांस्ड के जितने भी बच्चे 45 डेज में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो वो बेसिक जो अपने पास ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने एटलीस्ट यहाँ पर बोर्ड में लिखी, वो उतनी ट्रांसफॉर्मेशन को एटलीस्ट कवर करके जाएँ, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी अपने पास बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे को आनी चाहिए अगर अपन को जेईई एडवांस्ड के एग्जाम में एक अच्छा रैंक या फिर मैथमेटिक्स सेक्शन में एक अच्छा परसेंटेज ऑफ नंबर स्कोर करना है। तो दीज आर द सम वेरी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन विच यू हैव टू बी मस्ट नो। सो अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई होंगी और या फिर आज की वीडियो में मज़ा आया होगा तो मेरे को बताना कि मैं ऐसी और वीडियोस हमेशा फिर कल परसों में 2-3 दिन में लगातार अपलोड करूँगा, ताकि फटाफट अपन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन खत्म करें। टुडे इज़ अ वेरी बेसिक, मैंने बहुत हल्के हल्के पढ़ाया। एटलीस्ट आपको ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं भी है तभी आपको एटलीस्ट पता लग गया होगा हर बच्चे को कि ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास क्या होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डालते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबकी दया से यहाँ तक पहुँचा है और इसको शिखर तक ले जाना है आप सबकी दया से। ओके बाय, थैंक यू।